फर्रुखाबाद में हथियापुर गांव में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने अंदाज में जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा किसानों के मुद्दों को लगातार सरकार नजरअंदाज कर रही है। महापंचायत में सबसे पहले स्थानीय किसानों ने अपनी समस्याएं रखी। मजदूरी करने वाले किसानों ने शिकायत की कि बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच मजदूरी का उचित दाम नहीं मिल रहा। राकेश टिकैत ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जीएसटी की बातें कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में गंगा किनारे हर साल बाढ़ आती है, जिससे किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर सरकार ने बांध नहीं बनाया तो किसानों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महापंचायत का बड़ा मुद्दा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे रहा, जिसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है और इसका एक बड़ा हिस्सा फर्रुखाबाद जिले से होकर गुजरना है। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिग्रहण के दौरान उन्हें औने पौने दाम पर उनकी जमीन देने को मजबूर किया जा रहा है। महापंचायत में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण से हजारों बीघा उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि प्रशासन किसानों की जमीन पर दिन दहाड़े डाका डाल रहा है, जिसे वो और उनके किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अपनी जमीन सस्ती कीमत पर नहीं देंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। महापंचायत में किसानों की भीड़ इतनी अधिक थी कि आयोजन स्थल खचाखच भरा नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने बताया कि कई दिनों से गांव-गांव जाकर किसानों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। सुबह से ही किसानों का हुजूम ट्रैक्टर ट्रॉलियों और पैदल स्थल पर पहुंचने लगा था। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि कन्नौज और मैनपुरी जैसे पड़ोसी जिलों तक के नेताओं को प्रशासन ने उनके घरों में नजरबंद कर दिया था, जिससे वे फर्रुखाबाद नहीं आ सके। इसके बावजूद महापंचायत में हजारों किसानों की मौजूदगी सरकार को चुनौती देने के लिए काफ़ी थी। महापंचायत में राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा समेत संगठन के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हुए। मंच से सभी नेताओं ने किसानों की एकता और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। किसानों ने हर मुद्दे पर एक स्वर में आवाज बुलंद की और संकल्प लिया कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को 18 से 20 घंटे लाइट चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे अलग है। क्या कहना चाहिए? कुछ जगह तो मिली और कुछ जगह नहीं मिली, तो फीडर को ठीक कर दो, रेट इसके थोड़े से घटा दो। जनपद में एक 5 किसानों को तो मिले, हाँ सुनो, किसानों को मिले 6-7 घंटे 8 घंटे, गाँव में मिल जाता है 12-13 घंटे 15 घंटे 18 घंटे गाँव में। का उद्देश्य है, एक तो बाढ़ से जो नुकसान हुआ है जी, इसकी भरपाई हो जाए और आगे नुकसान ना हो तो उसके लिए बंदा बन जाए, ये डिमांड है। बंदे सब जगह बनते हैं और उससे नुकसान कम हो। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़ से प्रभावित किसान है। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है। उस पर बांध बन जाएगा तो उसका नुकसान कम हो। दूसरा जो रोड बन रही है उसमें जब कट उतार रहे हैं, अरे यार, उसमें हजारों बीघे जमीन एक का कट में जा रही है। ये 3 जगह कट बन रही है, तो ये बड़ी समस्या है। यहाँ का टोल का समाधान तो हो गया था, यहाँ पे हमारे लोग लगे रहे, लेकिन वो ये बड़ी समस्या है भाई, उसके कट के बीच में कितनी जगह जाएगी, कहाँ तक उसको लेकर आ रहे हैं। उसके डिजाइनिंग चेंज करें और डिजाइन चेंज करके ये किसानों की जगह बचाए। और जो सर्किल रेट है नहीं बढ़ा, ये जिम्मेदारी किसान की तो है नहीं। बराबर में ही लगती हुई जमीन एक महंगे रेट में है, एक सस्ते रेट में है। प्रोजेक्ट तो एक है, अगर ये टोल वसूल लेंगे तो बराबर वसूल लेंगे। जो उसमें गिट्टी लगेगी वो भी बाजार भाव से लगेगी, बड़ी गिट्टी मर्रम सब बाजार भाव से, इंजीनियर बाजार भाव से है। लेकिन किसान की जमीन सस्ती क्यों है, ये हमारे सवाल है। यहाँ सरकार से अधिकारी से बातचीत भी करेंगे, ये हमारे सवाल है। बिजली के फसल का MSP गारंटी कानून का सवाल है।